हे एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को 72nd रिपब्लिक डे का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स, वैसे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। आप हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बस ऐसे समझ सकते हो कि इसको बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लग गया था। तो आप समझ सकते हो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितना बड़ा और कितना लेंदी है। समझने के लिए बस इतना समझ लें कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ था तो उस समय इसमें 395 आर्टिकल्स थे, 24 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। आज एक करंट सिनेरियो में हम देखें तो 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स। बात जब हो रही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड 2 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डेट 26 ऑफ नवंबर 1949, इस डेट को हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ। बट होल्ड ऑन, बन के सिर्फ रेडी हुआ, लागू नहीं हुआ इस डेट से। जो डेट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रन करना स्टार्ट किया, जब से इनहेल्ड हुआ, जब से लागू हुआ, वो डेट था 26 ऑफ जनवरी 1950। क्या आप मेरे को बता सकते हो 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया? वेट, मैं ही बताता हूं। 26 जनवरी का दिन चुनने के पीछे ये लॉजिक था, ये रीजन था, क्योंकि 26 जनवरी 1929 को इंडियन कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का घोषणा उस दिन किया था और तब से ही ये लोग 26 जनवरी को एज अ पूर्ण स्वराज, एज अ गणतंत्र दिवस के रूप में इंडियन कांग्रेस मनाने लगी और इसीलिए इसी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने का दिन भी 26 जनवरी को ही चुना गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं? 12 शेड्यूल्स। इसके ट्रिक्स के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। बट बिफोर ट्रिक के बारे में बात करने से पहले हमारे टीचर्स ऐसा कहा करते थे कि किसी भी चीज़ का ट्रिक जानने से पहले अगर आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर को देख लो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है आपके फ्यूचर में भी उस चीज़ को याद रखने के लिए। तो ट्रिक जानने से पहले हम शेड्यूल्स के बेसिक स्ट्रक्चर को देखेंगे, बेसिक शेड्यूल्स देखेंगे एंड देन आफ्टर मैं बात करूँगा उस ट्रिक के बारे में। आइए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे बेसिक जो इंडियन शेड्यूल है उसके बारे में, देन आफ्टर हम ट्रिक के बारे में जानेंगे। देखिए, तो बेसिक जो हमारा इंडियन शेड्यूल्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें फर्स्ट शेड्यूल में क्या कहा जा रहा है? द फर्स्ट शेड्यूल कंटेन्स द लिस्ट ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटरीज। ये भारत के भूभाग और इंडियन टेरिटरीज में जितने भी चीज़ें हैं उसके बारे में बात कर रहा है। सेकंड शेड्यूल क्या बोला जा रहा है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के जो पावर है, स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल एंड द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल स्टेट्स, इन सब के बारे में बात हो रही है। थर्ड शेड्यूल्स में बोला जा रहा है, थर्ड शेड्यूल कंटेन्स द फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, ये शपथ ग्रहण की बात हो रही है थर्ड शेड्यूल में। फोर्थ शेड्यूल में बात हो रही है कंटेनिंग प्रोविंसेस as on the allocation seat of the council of states। फिफ्थ में बात हो रही है, the fifth schedule contains the provision as the administration and the control of scheduled areas। देखिए यहाँ scheduled areas और scheduled tribes की बात हो रही है फिफ्थ में। सिक्स्थ में बात हो रही है, देखिए the sixth schedule contains the provision of administration of tribal areas state of असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बात यहाँ समझिए, चूंकि फिफ्थ शेड्यूल में बात यहाँ हो गया शेड्यूल्ड एरियाज की, इसलिए जब हम ट्रिक देखेंगे तो उसमें ट्रिक में हम जो सिक्स्थ शेड्यूल की बात करेंगे उसको हम अदर स्टेट काउंट करेंगे, याद रखें, ओके, क्योंकि यहाँ पे फिफ्थ में पहले से ही बात हो चुकी है। 7 में देखते हैं, The seventh schedule contains the union list, state list and concurrent list। इसमें राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची की बात किया गया है। 8th शेड्यूल में बात किया गया है रिकग्निशन ऑफ लैंग्वेजेस। 9th शेड्यूल में बात किया गया है प्रोविजन एज टू वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। 10th शेड्यूल में बात किया गया है कंटेन्स प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। एंड 11th शेड्यूल में बात किया गया है कंटेन्स द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। एंड 12th शेड्यूल बात किया गया है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। तो ये था जो बेसिक, जो एक्चुअल जो लिखा हुआ है शेड्यूल्स के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमने इसके बारे में देखा। अब हम देखेंगे कि इस शेड्यूल्स को हम ट्रिक की मदद से याद कैसे रखें। फ्रेंड्स, तो हमने अभी बेसिक स्ट्रक्चर देखा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो शेड्यूल्स के बारे में लिखा हुआ है, हमने वो देखा। अब हम देखते हैं ट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो ये ट्रिक है बहुत बेसिक सा ट्रिक है और बहुत मजेदार ट्रिक है। ये जो ट्रिक है, देखिए, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। फिर से सुने, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, बहुत ही यूनिक सा और बहुत ही बेहतरीन सा ट्रिक है। आइए समझते हैं। देखिए, टी फॉर हम टेरिटरीज की बात करेंगे जो कि फर्स्ट शेड्यूल में है। सेकंड शेड्यूल में है एमोल्यूमेंट्स की बात हम करेंगे, ठीक है। ए फॉर अफर्मेशन जो थर्ड शेड्यूल में है। आर फॉर राज्यसभा जो फोर्थ शेड्यूल में है। एस फॉर शेड्यूल्ड एरियाज, जैसा कि मैंने बोला था फिफ्थ शेड्यूल में शेड्यूल एरियाज की बात की गई है। और 6 को हम अदर्स लेंगे, ठीक है, जो कि 6 शेड्यूल में दिया गया है अदर्स के रूप में। एफ फॉर फेडरल स्ट्रक्चर, ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज,
L फॉर लैंड रिफॉर्म्स, D फॉर डिफेक्शन ऑफ लॉज, P फॉर पंचायत एंड M फॉर म्यूनिसिपैलिटीज। काउंट कर लें आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये आपके टोटल 12 शेड्यूल्स हो गए और इससे रिलेटेड आपके ट्रिक्स। तो ये था हमारा शेड्यूल्स और उससे रिलेटेड ट्रिक। इस 12 वर्ड के साथ आप 12 शेड्यूल को याद कर सकते हैं, ठीक है। इस 12 वर्ड के साथ आप 12 शेड्यूल को याद कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि शेड्यूल होता क्या है। शेड्यूल बेसिकली वो लिस्ट है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स में नहीं दिए हुए हैं। ये एक तरीके का आप एक्सटर्नल लिस्ट बोल सकते हैं। अब बात करते हैं, जब हमारा संविधान बना, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो जैसे हमने आर्टिकल्स को डाला, अनुसूचियों को डाला, वैसे ही हमने शेड्यूल को क्यों नहीं डाला। तो इसका सिंपल सा लॉजिक और फंडा ये है, आप बस इतना जान लो कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1,45,000 वर्ड्स थे। आप सोच सकते हो अगर हमने इस शेड्यूल्स को भी उसमें ऐड कर दिया होता तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वैसे ही इतना बड़ा है और कितना बड़ा हो जाता। अब हम समझते हैं, जब 1946-47 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब संविधान बनाने के लिए बैठी, तो हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेंबर थे वो इतने ज़्यादा सारे लिबरल थे, इतने ज़्यादा अच्छे थे वो लोग कि उन्होंने सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, उन्होंने बाहर जितने भी कंट्रीज़ हैं, सारे कंट्रीज़ के, अलग अलग कंट्रीज़ के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को रीड किया ताकि वहाँ से अच्छी चीज़ें अडॉप्ट कर सकें। कुछ उस समय कंट्रीज़ नई नई आज़ाद हुई थी, कोई बहुत पुरानी थी, तो उन्होंने हर एक अलग अलग कंट्री से हर एक अलग अलग उनके सबसे बढ़िया चीज़ों को अडॉप्ट किया। बेसिकली हमने इन 11 कंट्रीज़ के बारे में, जो आप यहाँ लिस्ट देख रहे हैं, इन 11 कंट्रीज़ के बारे में हमने, इन 11 कंट्रीज़ से हमने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अडॉप्ट की हैं। आइए जानते हैं किस कंट्री से हमने क्या अडॉप्ट किया है। आइए तो हम देखते हैं ट्रिक नंबर 2 को, जो कि हम इसमें जानेंगे कि हमने कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें किस किस कंट्री से अडॉप्ट की हैं। इन सारे ट्रिक को हम, इन सारे एडॉप्टेशन को, इन सारे फॉर्मेशंस को हम एक आसान ट्रिक में हम जानने की कोशिश करेंगे, बहुत ही जल्द से जल्द और बहुत ही आसान तरीके से। जो हमारा सबसे पहला सोर्स ऑफ एडॉप्टेशन है वो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है इस ट्रिक की मदद से हम जानेंगे। तो इस ट्रिक का जो स्टेटमेंट है यहाँ पे ये पढ़ें, एलईएसडीपी इज नंबर 1। या तो आप पूरा का पूरा जो किस किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है ये पूरा पूरा लिस्ट याद करें, या फिर आप एक ये छोटा सा स्टेटमेंट याद कर लें। क्या याद करना है, आप ज़्यादा समझदार हैं, बेहतर आप समझ रहे होंगे। आइए समझते हैं। तो एलईएसडीपी इज नंबर 1 से, एलईएस से हम इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट डिनोट करेंगे, डीपी से हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी डिनोट करेंगे, एंड नंबर 1 से हम नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है एलईएसडीपी इज नंबर 1, यहाँ पे इसने पूरे के पूरे हर एक चीज़ को एलिब्रेट कर दिया, और ये सारी चीज़ें हमने लिया है कहाँ से, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से। नेक्स्ट है हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटिश यानी यूके, यहाँ से हमने क्या क्या लिया है आइए देखते हैं। अब जब बात हो रही है पढ़ाई की, तो पढ़ते पढ़ते जरूर से जरूर आपको भूख लग गया होगा, और जब भूख लगता है तो यार हम चाय के साथ बिस्किट तो डिप करके जरूर से खाते हैं, और पार्ले जी तो आप सभी ने खाया होगा। तो बिल्कुल ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है और नेक्स्ट जो ट्रिक है ये इसी के ऊपर है, पार्ले बिस्किट, ठीक है। और हम इस पार्ले बिस्किट की मदद से पूरा पूरा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है ये हम समझेंगे। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जो है पार्लियामेंट गवर्नमेंट, PA यानी पा से हम पार्लियामेंट गवर्नमेंट डिनोट करेंगे, R से हम डिनोट करेंगे रूल ऑफ लॉ, ली से हम डिनोट करेंगे लेजिस्लेचर प्रोसीड्यूर, और बाई बिस्कुट के बाई से हम डिनोट करेंगे बाई कैमरलिज्म, और SI से हम डिनोट करेंगे सिंगल सिटीजनशिप। इसके अलावा एक और ट्रिक है जो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है इसको समझ सकते हैं। तो सिनबी इज अ कॉम्प्लेक्स लॉ, यहाँ पे ये भी एक बहुत ही बेहतरीन सा ट्रिक है। इस ट्रिक में देखिए SI से हम सिंगल सिटीजनशिप डिनोट कर सकते हैं, BI से हम बाई क्रिमिनलिज्म डिनोट कर सकते हैं, कॉम से हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कैग डिनोट कर सकते हैं, लॉ से हम लेजिस्लेचर प्रोसीड्योर एंड लॉ मेकिंग प्रोसीड्योर ये डिनोट कर सकते हैं। एक और याद रखें जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से रिट की भी पावर हमने ली है, और रिट क्या होता है ये आप हमारी इस वीडियो में देख सकते हैं, आपको यहाँ पे थंबनेल जरूर से जरूर दिख रहा होगा। नेक्स्ट हमारा है, जो हमारा नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, प्रेसिडेंट नीड्स फंड्स फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस इन यूएसए। ये स्टेटमेंट के थ्रू आप हमने यूएसए से क्या क्या
एडॉप्ट किया है, इन चीज़ों को हम याद कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो प्रेसिडेंट से हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया याद कर सकते हैं, फंड से हम याद कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, रिमूवल से हम बात कर सकते हैं इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। प्रेजेंट से हम बात कर सकते हैं प्रीएम्बल के बारे में, और वाइस से हम बात कर सकते हैं प्रेसिडेंट इज इक्वल टू पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट से हम बात कर सकते हैं पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जजेस से यहां पे हम डिनोट करेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यूज को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे जो सोर्सेज है वो है कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन। कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या लिया है, आइए इसकी भी ट्रिक हम जानते हैं। तो कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रिक याद करने के लिए हम एक छोटा सा स्टेटमेंट याद रखेंगे, कैन आई नो फेड्स एड्रेस। ये बहुत ही आसान सा ट्रिक है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, आप इसको जरूर दिमाग में रखें। कैन आई नो फेड्स एड्रेस के थ्रू हम इसको कैसे क्रैक डाउन करेंगे, आइए समझते हैं। तो CAN यानी कैन से हम कनाडा को डिनोट करेंगे, फेड से हम फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर हम डिनोट करेंगे, एड से हम एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिनोट करेंगे, और रेस्ट से हम रेसिड्यूरी पावर टू द सेंटर हम डिनोट करेंगे। तो ये था कनाडा से रिलेटेड ये सारे फैक्ट। अब हम बात करते हैं, ये जो मैंने सिंपल सा ट्रिक बताया, इसके मदद से आप इन चारों कंट्रीज को, आयरलैंड, UK, US और कनाडा, इन चारों कंट्रीज के आप कहाँ से क्या क्या चीज़ें हमने अडॉप्ट करा है, इस कंट्री से हमने क्या क्या चीज़ें लिया है, आप ये जान सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आयरलैंड, कनाडा, US से ही, इन सारी चीज़ों से ही बनता है। बाकी के जो हमारे सोर्सेज हैं, हमने कहाँ से क्या लिया है, इसके ऊपर भी बहुत जल्द ट्रिक आपके सामने आएंगी। फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हमने 2 ट्रिक के बारे में जाना। पहला ट्रिक हमने जाना 12 शेड्यूल्स, उसको हम कैसे याद रख सकते हैं। दूसरा ट्रिक हमने जाना हमने किस किस कंट्री से क्या क्या अडॉप्ट किया है। कंट्रीज का अभी तक हमने पूरे नहीं देखा है, बाकी जो कंट्री से रिलेटेड हमारा ट्रिक रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो पार्ट्स हैं उनके रिलेटेड भी आपको ट्रिक मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।